हेलो दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2026 और 3 फरवरी 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस के लिए एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा पुलिस का डाटा और हरियाणा करंट अफेयर चाहिए, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे जो इनको कर कर जाएगा उसको सिलेक्शन होगा। इसके ऊपर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन नोट्स बना दिए कलरफुल, आप ये डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ लेनी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक सर्वेक्षण किया था और उसके अनुसार वर्तमान में हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुनानगर जिले में वर्तमान में हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में आर्द्र भूमि का कुल रकबा 42,478 हेक्टेयर है, यानी कि 424.78 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों हरियाणा में आर्द्र भूमि पाई जाती है। यह प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.86% है। और हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार यमुनानगर जिले में सबसे अधिक 4,893 हेक्टेयर आर्द्र भूमि दर्ज की गई है, जो प्रदेश की कुल आर्द्र भूमि का 11.52% है। जबकि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में दोस्तों सबसे कम आर्द्र भूमि पाई गई है, जहां पर 442 हेक्टेयर आर्द्र भूमि दर्ज की गई है। और पंचकुला जिले में भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.53% दोस्तों आर्द्र भूमि है, जो दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पंचकुला जिले में है, ये नोट कर लेना है। अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए दोस्तों तो पंचकुला में है, अगर वैसे हेक्टेयर में पूछा जाए तो यमुनानगर में वर्तमान में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है। और एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के दो सतलों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम और भिंड आवास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर को अगस्त 2021 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि के रूप में दोस्तों इनको मान्यता दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब? अगस्त 2021 में। किस किस को? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम और भिंड आवास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर को। और दोस्तों ये जो रामसर कन्वेंशन है कब शुरू हुआ था? तो 1971 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था, ये डेट भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा एआई मिशन स्थापित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा में एआई मिशन स्थापित किया जाएगा और इसके लिए विश्व बैंक ने कहा है कि मैं हरियाणा को 470 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा। कितनी? 470 करोड़ रुपए की। यहाँ पर दोस्तों 470 आएगा, तो 470 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी विश्व बैंक की तरफ से हरियाणा को। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य में एआई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा एआई मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 470 करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था 31 जनवरी 2026 को। इसका थीम रखा गया था ग्लोबल एआई रियल इम्पैक्ट। और गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी बनाया जाएगा, इसकी घोषणा कर चुकी सरकार। विश्व बैंक का जिक्र हुआ था, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत दोस्तों इस विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 189 है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो भारत के अजय बंगा दोस्तों वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। यहाँ से लगभग कई बार पूछे जा चुके क्वेश्चन एचएसएससी में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस स्थल को 15 प्रतिष्ठित पुरातत्विक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो हाल ही में दोस्तों जो केंद्र सरकार ने बजट की घोषणा की है 2026 था इसका, उसमें हरियाणा के किस स्थल को 15 आइकॉनिक पुरातत्विक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो राखी गढ़ी को दोस्तों इन 15 आइकॉनिक पुरातत्विक स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने हिसार जिले के राखी गढ़ी को 15 प्रतिष्ठित या फिर आइकॉनिक पुरातत्विक स्थलों की सूची में शामिल किया है। इससे राखी गढ़ी को वैश्विक पहचान मिलेगी और केंद्रीय बजट में हुई इस घोषणा से राखी गढ़ी अब पर्यटन स्थल के तौर पर दोस्तों विकसित किया जाएगा। अब राखी गढ़ी का जिक्र हुआ था, तो दूसरे राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ था 26 से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक। कहाँ पर? राखी गढ़ी गांव जिला हिसार में। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो थीम थी दोस्तों माटी से महोत्सव तक। अब की बार इसकी थीम रखी गई थी 2025 में। इसकी टैगलाइन क्या थी? तो इस महोत्सव का हिस्सा बनकर अपनी माटी और संस्कृति से जुड़िए, ये नोट कर लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो हाल ही में दोस्तों थाईलैंड में महिला एकल का खिताब जीता है। ऑप्शन ए देविका सिहाग ने, और बहुत ही चर्चित और फेमस खिलाड़ी हरियाणा की। हास्य की बेटी देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और पीवी संधू और सानिया नेहवाल के बाद देविका सिहाग महिला एकल का खिताब जीतने वाली देश की तीसरी भारतीय महिला बन गई है। ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये देविका सिहाग दोस्तों प्रॉपर तो हाँसी से है, लेकिन वर्तमान में पंचकुला में रहती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर आपको ऑप्शन में पंचकुला ना मिले तो आप हाँसी टिक कर सकते हैं। अब जिक्र हुआ था बैडमिंटन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में नितेश कुमार ने दोस्तों, जो चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं, पेरिस पारालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। उनती हुड्डा बैडमिंटन से संबंधित है, रोहतक से बिलोंग करती है, फेमस खिलाड़ी है। तरुण डी लोपारा बैडमिंटन खिलाड़ी है, हिसार से है। अनुपमा उपाध्याय बैडमिंटन से है, पंचकुला से है। अनमोल खरब बैडमिंटन से संबंधित है, फरीदाबाद से है। ये दोस्तों आपको खिलाड़ी, खिलाड़ी का खेल और खिलाड़ी का जिला याद रखना है, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन बन चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, गणतंत्र दिवस 2026 पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो राज्यपाल ने दोस्तों ऑप्शन ए पंचकुला जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, जबकि गुरुग्राम में सीएम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। हाँसी में मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तीनों आपको नोट कर लेने हैं। पंचकूला में राज्यपाल असीम घोष ने, गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने, हाँसी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना, तो आपको एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस के डाटा नहीं आ रहे हैं, ये करके जानी होगी। और प्लस में हरियाणा करंट अफेयर, क्योंकि ऐसे 20 क्वेश्चन आएंगे। जो इन टॉपिक को करके जाएगा उसको सिलेक्शन 100% है। इसके ऊपर मैंने दोस्तों हैंड नोट्स बना दिए कलरफुल, आप डेमो देख सकते हैं। और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको PDF फाइल मिल जाएगी। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हालसिल मेला का थीम क्या है? और दोस्तों इसका शुभारंभ किसने किया था? इसका सहयोगी देश कौन है? सहयोगी राज्य कौन? आपको ये भी बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।